हेलो, आवाज आ रहा सत्यम सिंह? हर्षिता मिश्रा, आवाज आ रहा बाबू? हेलो। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे रूल 2 आप लिख पाएंगे खुद से? क्या लिखना था बताइए। Sir, we have to multiply both the numerator with the suitable number so that it uh, so that uh, Sir, we have to multiply the numerator with that number with which we have multiplied the denominator. ये लग रहा है आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है? आई थिंक ये मेथड आपको कंफ्यूजिंग कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा, मतलब मेथड आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको सिंपल वे में बना सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये 1/2 ये 1/3 है। Yes sir. देखिए सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। अब ये सेकंड मेथड क्या है देखिए, हो सकता है आपको आसान लगे। यहाँ पे एक नंबर मैंने 1/2, यहाँ पे एक नंबर लिया मैंने 1/3। क्या करना है आपको? सिंपली जब आपको करना है ऐड, ठीक है, जब आपको क्या करना है ऐड करना है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? unlike फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जिंदा एलसीएम कितना है? 6 आया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3/6 और ये 2/6, समझ में आ रहा है? देखिए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये 1/2 को हम लोगों ने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन अब कैसे हो गया? 3/6। तो ये 1/2 ये 3/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 को 3/6। इसके बाद 1/3 को हम लोगों ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/6। अब देखिए दोनों ही फ्रैक्शन का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। Yes sir. yes sir. तो अब तो इजी है ना हमारा एडिशन करना। अब सिंपली जो एलसीएम मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे? सिंपली 3 + 2। आंसर कितना है? 5/6 आया। देखो अब ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इस Yes, कॉन्सेप्ट में sir. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। No sir. ओके, समझ में आया सत्यम सिंह? Yes sir. ओके, तो अगर आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप लोग अभी जूनियर क्लास में हैं तो आप कोशिश करिए इसी मेथड से यूज करने की, ठीक है? लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए 1/2 और 1/3 को मैंने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 3/6 और 2/6। अब इस फ्रैक्शन को ऐड करना तो अभी हम लोगों ने सीखा, इजी था। तो बस ऐसे ही आप लोग ऐड करिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप बताइए कैसे बनेगा। मान के चलिए 5/7 एंड 4/9, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। मान के चलिए कैसे बनेगा, देखिए बताइए तो। Yes. ये कॉपी कर लिया आपने? Yes sir. इसमें रूल लिखना है क्या कुछ? अनलाइक फ्रैक्शन के लिए रूल लिखना है? रूल लिख सकते हैं आप, ठीक है? रूल लिखना है तो लिख सकते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना? इस अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग पहले क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन जब कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंपली हम लोग को ये समझ में आ चुका कि हम लोग आगे कैसे प्रोसेस कैसे करना है, ये समझ में आ चुका हम लोग को, है ना? तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 हो गया 45/63। एलसीएम कितना है इन दोनों का? 63 है, देखिए तो। 63। Yes Yes sir. sir. 63. ठीक है, Sir 5/7 बड़ा है। बड़ा छोटा नहीं पता करना है, ऐड करना है।
ओ सॉरी दोनों ही सर, फ्रैक्शन को ऐड करना है, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी। सॉरी ऐसा सॉरी सर, ओके sorry. ऐड करो ऐड करो ऐड करो 63 45 plus 2. देखिए तो ये समझ में आ रहा है। सिंपली एलसीएम 63 है, तो इसके डिनोमिनेटर को 63 करने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 9 से। सेम नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी देखिए 4/9 है, हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 45/63, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएगा 28/63। अब देखो सिंपली ऐड करना है, तो एलसीएम पहले लेंगे 63 आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा। Yes अब यहाँ sir. पे लिखेंगे 45 + 28, क्या आएगा आंसर बोलिए। Sir, 73/63. सॉरी 73/63, ठीक है 63. ये समझ में आया, Yes sir. सबको समझ में आया सत्यम सिंह। यस सर। सर आपने मतलब 4/9 के बगल में 4 में माइनस साइन दिया है क्या? 4/9 के बगल में नहीं सर, उसके ऊपर सर। यहाँ पे हाँ तो माइनस साइन है। नहीं 4/9 है, वो डिवाइड का साइन है, ओह, ठीक है क्लियर हो रहा है सर क्वेश्चन। 73/63 आएगा। वेरी गुड। चलिए अगर ये क्वेश्चन हो चुका तो एक दो क्वेश्चन पर और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, ठीक है। Yes. 3/5 + 5/7, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो। Five so 25 by 35. पहले एलसीएम कितना है ये बताइए। सर Sir, 35। 35. वेरी गुड। अब इसके बाद ऑपरेट करिए, चलिए उसमें बी देखिए कैसे हो जाएगा। तो सर 3/5 46/35। So 46/35. वेरी गुड। हम लोग क्या करना है सिंपली, ये 3/5 एक नंबर है, एलसीएम 35 आया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। सेम Yes, sir. दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा हुआ 5/7, एलसीएम कितना लाना है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को कितना करना है 35, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 21/35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/35। 35। एलसीएम कितना आएगा 35 ही आएगा, हम्म, ऊपर में लिखेंगे 21 + 25, आंसर कितना आएगा 46 46/35। 35। यस सर। अब बन जाएगा ना। यस Yes सर। sir. ओके ओके चलिए इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन। यस। Yes. ओके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। आप सेकंड मेथड यूज करिए, आपके लिए इजी होगा। फर्स्ट मेथड आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। Sir, rule 2 क्या है? रूल 2 आप कहाँ पे? सर आप अनलाइक फ्रैक्शंस का ये एडिशन का केवल रूल 1 ही बताए हैं। रूल नंबर 1 में हम लोग क्या दिखा, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए ना। अब लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का क्या प्रोसेस था? अगर सर दो लाइक लाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शन सर लाइक फ्रैक्शन को तो न्यूमरेटर सेट कर देना था। बस सिंपल सा वही, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं रूल नंबर 2। मेनली हम लोग कॉन्सेप्ट समझना है कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना तो हम लोग आता है ना। यस सर। वो तो इजी है, को रूल लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस मेनली हम लोग वो रूल को याद रखिएगा और उस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। ओके सर। अब हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/1/3 + 3/1/2, इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो आपका काम क्या है बोलिए तो, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो कन्वर्ट करिए, कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7/3, और यहाँ पे कितना आ रहा है सेम 7/2। अब इसके बाद क्या करना है सर, एलसीएम लीजिए। अब उसके बाद क्या करना था, आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम कितना आएगा 6, बोलिए। यस सर। अब क्या करना है, तो 7/3
इसका जो डिनोमिनेटर 3 है इसको हम लोग को 6 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, और यहाँ पे 7/2 को यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर को 6 करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। समझ में आ रहा? Yes. यहाँ पे हो गया 14/6 और यहाँ पे कितना हो गया 21। सर 21/6। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 और 6 का 6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ रहा है 35/6। समझ में आया? 6. Yes. यस सबको क्लियर हो रहा है ना? मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लिया हम लोगों ने। Yes, sir. ओके, ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे ना आप? हाँ सर. यस सर। अभी हम लोग सिर्फ एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन अगर हो गया तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो चुका है तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। 5 1/4 प्लस 4 1/5। ये क्वेश्चन को बताइए कितना है आंसर, इसको सॉल्व करना है, ऐड करिए। Yes, sir. पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके ऊपर में आएगा 21/4 और यहाँ पे कितना आएगा 21/5। यहाँ तक आया? Yes, sir. अब उसके बाद 4 और 5 का क्या करना है, एलसीएम लेके आए। एलसीएम कितना आया 20। इसका मतलब इस फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को 20 करना है और सेकंड फ्रैक्शन समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. सर बीच बीच में आपकी आवाज कट जा रही है। बीच बीच में आवाज कट जा रही है, ठीक है, बोलिए कहाँ पे दिक्कत है, बोलिए। मतलब अगर कोई समझ में नहीं आया पॉइंट तो बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं सर सब समझ आ गया। सर हो गया. हो गया ना? कौन सा कितना है आंसर बताइए। 189/20. ओके, देखिए क्या करना है फिर से समझ लीजिए। 21/4 है, इसके डिनोमिनेटर को कितना करना है 20, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, बोलिए हाँ। अब इसके बाद सेकंड फ्रैक्शन 21/5 है, इसके भी डिनोमिनेटर को कितना करना है 20, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए समझ में आया सबको? Yes, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 105/20, यहाँ पे नीचे में आएगा 20, ऊपर में क्या आएगा 84। बोलिए yes, sir. क्लियर हो ना? तो आपका आंसर आने वाला है 189/20। ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एडिशन का? Yes, sir. ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं। इरेज कर दूं क्वेश्चन? Yes, sir. हर्षिता मिश्रा, आपको समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। ओके ओके, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बेस्ड। देखिए अगर मैं बोलूं, ठीक है, पहले हम लोग सिंपल फ्रैक्शन का देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4/11 माइनस 3/7, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे बताइए? ये दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ अनलाइक फ्रैक्शन है, और यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप लाइक फ्रैक्शन में। ये होगा ये 4/11 माइनस 3/7। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो फ्रैक्शन दिया है वो कैसा फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन। इस अनलाइक फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा? यस सर। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए यहाँ पे पहले 4 11 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ रहा है 77। Yes. तो 4/11 को हम लोग कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7/7, और यहाँ पे माइनस ऑफ Sir. 3/7 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11/11। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ 21/77 आ गया, 61/77. 33/77 आ गया, है ना? यहाँ पे माइनस करना है सत्यम, माइनस करना है यहाँ पे, ऐड नहीं करना। Yes, sir. तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का ही
आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है, तो हम लोग सिंपली 77 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर में एक नंबर है 28, फिर बीच में साइन माइनस का है, माइनस लिखा, फिर उसके बाद 33। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 28 माइनस 33 कितना होता है, -5/77। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। इसको दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 5/7 माइनस 2/5 या 2/4 ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने एडिशन का कॉन्सेप्ट बहुत सारा देख लिया, अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा सब सब्ट्रैक्शन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 5/7 माइनस 2/4 बनेगा आप लोग से? Yes, sir. ओके, बनाइए। समझ में आ रहा सबको कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अर्चिता? Yes, sir. ओके ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर हो गया। हो गया ना? क्या आंसर आया? 6/28। 6/28। देखिए करना क्या है, पहले 7 और 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। 7 और 4 का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, 28। बोलिए, समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करना है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 28 करना है और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, 28 करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5/7 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो माइनस होगा। यहाँ पे देखिए 2/4 है, हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes. ओके, अब देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ रहा है 20 और नीचे में आ रहा है 28, ठीक है, तो माइनस है यहाँ पे, तो आ रहा 40/28। क्लियर हो रहा है? अब सिंपली देखिए यहाँ पे 28 और 28 दो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। 28 लेंगे एलसीएम, तो अगर 28 ऊपर में है 20 माइनस 14, तो आपका आंसर कितना Yes, है, sir. 6/28। Sir, 6/20. अब इसको हम लोग सिंपली और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3/14। अब देखिए इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, तो कोशिश करिएगा, याद रखिए, ठीक है, जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको याद क्या रखना है कि जो आंसर होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो जो आंसर होगा वो हमें हमेशा किसमें करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइएगा। देखिए यहाँ पे 6/28 हो सकता है, बट देखिए और सॉल्व होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/14। Okay, sir. Yes. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लेके आइएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, sir. चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग कुछ मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं और आपको सब्ट्रैक्ट। तो देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, 5/7, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, 5/7 माइनस ऑफ 2 1/3। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब बीच में क्या है, साइन क्या है, यूनिट का, तो सब्ट्रैक्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन है और करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 6/7, यहाँ पे कितना आएगा 7/3। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, इसके बाद 7 और 3 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 21। बोलिए, समझ में आ रहा? Yes. Yes, sir. ओके, इसके बाद इस 36/7 का जो डिनोमिनेटर है इसको 21 करना है, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। इसका आवाज आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। कौन कौन बच्चा आ चुका है? दीपिका, दीपिका अभी रही है फर्स्ट स्टूडियो में, कहाँ थे आप? हेलो, देखिए तो 36/7 इंटू 3/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 38/21 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 49/21। किनका आवाज आ Yes, रहा है? sir. सत्यम Yes, सिंह, sir. तुम्हारा आवाज है क्या सांस का? मैं sir.
पता नहीं इतना आवाज आ रहा है। देखो यहाँ पे अब हम लोग को देख रहे हैं, यहाँ पे देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो चुका है। Yes, sir. तो एलसीएम लेंगे सीधा 21, ऊपर में Yes, सीधा sir. माइनस 108 माइनस 49। चेक करिए 108 माइनस 49 कितना आ रहा है, माइनस करके चेक करिए। दीपिका अनम्यूट करिए आप। फर्स्ट वीडियो में कहाँ थे आप, फर्स्ट पार्ट में? हेलो सर थे कहाँ थे आप? सर 7 बजे से आए थे। वाह बहुत अच्छा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा Sir, बाबू? 59. फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। Sir, 59 by 21. Sir, 59 by 20. Sir, 15. कितना आएगा? 59 by 21। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए 59 by 21 क्या आगे सॉल्व हो पाएगा क्या? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिएगा। देखिए जिनका बच्चा रो रहा है मतलब आवाज बंद करिए, म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो 59 by 21 आगे सॉल्व होगा क्या? हेलो Sir, Yes, sir. ये 59 by 21 आगे क्या सॉल्व होगा? या यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा, बताइए। यहाँ पे जो हम लोगों ने आंसर निकाला है 59 by 21, क्या ये इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? Sir, try करके देखते हैं। 59. no, sir. No, है sir. ना? बस आंसर आपका यही है 59 by 21। एक क्लियर Yes, होगा sir. concept? हाँ sir. कॉपी करना है, क्वेश्चन कॉपी करना है। Sir, Sir, कर कर लिया लिया। ओके ओके वेरी गुड। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है? सर, लेकिन माई स्कूल वाले कॉपी में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए उसमें लिखने की जितना भी पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कॉपी करिएगा उसमें लिखने का। अब देखिए यहाँ पे ओके सर। 3 1 by 8 माइनस 2 1 by 9 है ना? चलिए इसको सॉल्व करिए। दीपिका समझ में आ रहा बाबू? समझ में आ रहा सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 24 25 by 8 and 9 and 2 18 18 plus 1 19 by 9 8 and 9 Sir, 72 इसका LCM है. यस 70. वेरी गुड वेरी गुड। आगे आगे इसका आंसर निकालिए जल्दी से जल्दी। Yes. Yes, 9 72 25 5 5 45 5 19 20 21 22 225 572 19 by 9 Sir, 73 by 72. 73 by 72 आ रहा है पक्का? पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा 25 by 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19 by 9। बोलो यहाँ पे समझ में आया? हाँ सर. ये ओके अब इसके बाद देखिए इन दोनों ही 8 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है? 72 आएगा। हाँ सर, LCM. यस सर तो इसके बाद 25 by 8 इसके डिनोमिनेटर 8 जो है इसको हम लोग 72 कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग 9।
इसके बाद यहाँ पे देखिए 19 में 9 है, इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है 72 बाय मल्टीप्लाइंग 8 क्लियर हो रहा है। 25 into 9 कितना है 225 है, चेक करिए तो। Yes, sir. इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 into 8 72 और 19 into 8 कितना है 19 into 8 152. 1 Sir, Sir, 152 by 72. वेरी गुड। अब इन दोनों ही नंबर को क्या करना है सिंपली सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए 72 और 72 का एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। हाँ sir. Yes, sir. ये सिंपली क्या करेंगे हम लोग 225 माइनस 152 आपका आंसर क्या आएगा ये बताइए। So 73 by 72. तो 73 by 72 अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ये और आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 73 by 72 ये आपका क्या होगा आंसर होगा सबको। Okay, sir. चलिए अब हम लोग देखिए प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी फ्रैक्शन पे एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पे हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? हेलो Yes, ठीक है, sir. अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। तो फ्रैक्शन का कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है वो हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 12/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका क्या, फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट मान के चलिए कुछ ऐसा है ना, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें लेंथ जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिख रहा है आपको। तो लॉन्ग इन द सेंस ये लेंथ बता रहा है कितना 12 1/2 सेंटीमीटर, और इसका जो ब्रेथ है, इसका ब्रेथ कितना है, कितना सेंटीमीटर वाइड है, तो 10 2/3 सेंटीमीटर, है ना। आपको दिख रहा, ये इसका B हो गया और ये इसका L हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. देखिए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग बोला है इसका मतलब ये इसका लेंथ बता रहा है, तो L का वैल्यू कितना आ गया 12 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, इसका मतलब B का वैल्यू कितना है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आप बताइए मुझे पहले कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, याद है आपको? हेलो Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या है बोलिए? Sir, length into breadth. Sir, length into width. वो एरिया का फॉर्मूला होता है बाबू। Yes, sir. हम लोग पेरीमीटर पूछ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर को सॉल्व कर रहे हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है ये बताइए। 2 into length plus breadth. ठीक है, 2 into length plus breadth. Into length. 2 into length plus breadth, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ तो इक्वल टू 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है, तो देखिए एल का वैल्यू है 12 1/2, दिख रहा है आपको। तो इस एल को पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो या तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग सीधा 12 1/2 प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 10 2/3। ये समझ में आ रहा, बोलो यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। हम्म। अब क्या करना है बोलो, तो लिखेंगे बाहर में, देखिए ये 2 जो है वो बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अंदर वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 1/2 को पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, कितना आएगा, तो 25/2 आ रहा, देखो तो। और 10 2/3 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 32/3। देखो समझ में आ रहा है यहाँ तक, हेलो हाँ सर। समझ में आ गया, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बताओ। यस सर। दीपिका, हर्षिता, समझ में आया सबको, हेलो। हाँ सर समझ आ रहा। हाँ ठीक है, अब देखो अब हम लोग को क्या करना है, याद करो। अगर मान के चलो ये सामने में अगर 2 नहीं था, तो हम लोगों ने अभी देखा कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, याद आ रहा कुछ, ये 25/2 प्लस 32/3 को कैसे ऐड करते हैं हम लोग को याद है कुछ, बोलो याद आ रहा कुछ, कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। तो इस अनलाइक फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, तो 6। 6। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 25/2 हम लोग को एलसीएम जो है हमारा, क्या एलसीएम कितना है, यहाँ दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है, नहीं सर। हाँ सर। ये लास्ट तक दिखा, लास्ट स्टेप। सर लास्ट स्टेप का हाफ देख रहा है, 25/32 डिनोमिनेटर वो सब नहीं देख रहा। हाँ सर अब दिख अब रहा है, देख रहा। हाँ ओके चलिए। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, बोलो हाँ एलसीएम कितना आने वाला है हमारा, 6 आएगा, बोलो एलसीएम सर आएगा 6। 6, हाँ सर। है ना। तो अब इस 25/2 मतलब जहाँ पे जो डिनोमिनेटर 2 है इसको 6 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 25/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 और नीचे 3, मतलब न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। तो फिर प्लस साइन, अब यहाँ पे देखो 32/3 है, 32/3 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, पर हमको लाना कितना है 6, तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 से। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75/6, यहाँ पे एलसीएम के ऊपर में क्या आएगा, 64/6। अब तो 6। सिंपल कर लोगे आप, तो देखो 2 हाँ। इंटू यहाँ पे देखो 6 और 6 का एलसीएम आएगा 6, ऊपर में जस्ट सिंपल नंबर को लिखकर ऐड करना है, तो 75 प्लस 64, क्लियर हो रहा है, यस सर। ओके। अब क्या करना बोलो, तो 75 प्लस 64 का ऐड करो, कितना आ रहा है, Sir, 139/6. 139/6 है ना, 6। हाँ है सर। ना। अब यहाँ पे देखो ये पूरा नजर आ रहा, तो 6 तक, हाँ सर। ठीक है। अब देखो ये 2, देखो 2 क्या होगा, 6 से ही सॉल्व हो जाएगा, नीचे में क्या आएगा, 3 आएगा, बोलो ये 2 ऊपर में था, नीचे में 6 था, तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। समझ में आ रहा है, ये दूसरा मेथड बता, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट समझा, नहीं सर समझ आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 139/3। अब देखो ये आगे सॉल्व होगा क्या, ये 139/3 आगे सॉल्व होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा रहा है, नो है ना। सर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर था वो पेरीमीटर कितना निकला, 139/3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो देखो कहाँ पे काम आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को हेल्प करेगा, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ था, ब्रेथ था, पेरीमीटर निकालने बोला, तो फॉर्मूला याद करना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। कोई फॉर्मूला L इंटू बी बता रहा था, तो वो एरिया का फॉर्मूला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ का वैल्यू ब्रेथ का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद 2 और 3 मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है 6। इसके बाद इन दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या किया,
लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो एडिशन है वो इजी हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना है 139/3। समझ में आया सबको? हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। हम्म। कॉपी करिए। सर हो गया। हो गया ना? सबका हो गया? हाँ सर हो गया। दीपिका, हर्षिता, समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ सर। ओके। क्वेश्चन वीडियो कर रहा हूं, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए अब क्या है, क्वेश्चन को हम लोग वर्ड में ना लिख कर डायग्राम में बनाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखो। ये कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है? यहाँ पे नाम, यहाँ पे नेमिंग क्या है, ए बी, क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है ये लेंथ का वैल्यू है 5/2 सेंटीमीटर, दिख रहा है सबको? हाँ 5 सेंटीमीटर और इस लेंथ का वैल्यू है 3/4 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला गया है, देखो यहाँ पे दो फिगर है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे दो फिगर है, एक फिगर ट्रायंगल है और एक फिगर रेक्टेंगल, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअली हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है? और ये क्या है, रेक्टेंगल है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो, ठीक है? हाँ देखो, सर। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है ना, ए बी बी, देखो यहाँ पे ए बी एक साइड है, बी ई एक साइड है और ए ई एक साइड है ना? तो पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और तो यहाँ पे देखो 3 साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बी और ए ई का। यहाँ पे समझो, ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बोलो? तो क्या करेंगे, तीनों ही